हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शिफ्टेड इलिप्स। और इलिप्स अगर ऑब्लिक हो जाता है, जब हमको दो परपेंडिकुलर लाइंस दी हो, तो उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशंस कैसे निकल जाती है या फिर उन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टैंडर्ड इलिप्स को और वर्टिकल इलिप्स को। अगर आपने मिस किया है तो यहाँ आई बटन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, तो आप इस वीडियो को खत्म करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो आज जो पहला हेडिंग आपको लगाना है बच्चों वो ये है कि वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose axes are parallel to coordinate axis and center is at h, k। इसके पहले जब हमने देखा था इलिप्स, तो बेटा हमारा जो इलिप्स था स्टैंडर्ड इलिप्स, उसका सेंटर 0,0 था। ओके, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थे, हमने वही देखा। अब क्या हो गया है कि ये जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस है, राइट, ये जैसे हम लोगों ने ए डैश और ए कहा था, अगर आपको लास्ट वीडियो का याद हो, तो ये हमारा मेजर एक्सिस है। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली माइनर एक्सिस को हमने बी और बी डैश के टर्म्स में कहा था, तो माइनर एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा क्या हो गया कि हमारे एक्सिस जो है इलिप्स के, दे आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट h, k। ठीक है, सेंटर इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट h, k। ये ओरिजिन है हमारा। ओके, और ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे। तो आप देख सकते हैं ना क्या हुआ है, पूरा पैरेलली शिफ्ट हुआ है, पैरेलली शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो सर अब इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की? बच्चों ऐसे वक्त अगर ये लेंथ a है, राइट, अगर लेट अस से ये पॉइंट, ये लेंथ जो है, या इन दोनों की a डैश इज 2a, इफ आई से a डैश इज 2a एंड b डैश इज 2b, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो जो है वो 2a और 2b ही है, देन द इक्वेशन विल रिमेन सेम। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। हमारा इलिप्स का इक्वेशन ऐसे ही था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस हमने क्या किया ना अभी बेटा, हमने हमारा ओरिजिन शिफ्ट किया है। ये ओरिजिन 0 0 से हम क्या करेंगे, एच के पे शिफ्ट कर देंगे। आपको यहाँ पे यूज ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करना पड़ेगा, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के हिसाब से आपको याद है कॉन्सेप्ट क्या है, तो फॉर्मूलेस क्या आते हैं कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। स्मॉल एक्स मतलब बेटा ओरिजिनल, मैं यहाँ पे स्मॉल लेता हूँ, राइट, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ओरिजिनल होते हैं। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच एंड सिमिलरली स्मॉल वाई विल बी इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। तो यहाँ से कैपिटल एक्स क्या आएगा, एक्स माइनस एच आएगा, कैपिटल वाई क्या आएगा, वाई माइनस के आएगा, एंड thus the equation of ellipse becomes now, equation of ellipse becomes now, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल सिस्टम निकालना होगा हमें। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां मुझे क्या करना पड़ेगा, x माइनस एच रखना पड़ेगा। तो x माइनस एच का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, ये ऐसा इलिप्स यहां देख सकते हो आप अगेन कि a इज ग्रेटर देन b है। ठीक, क्यों, मैंने मेजर एक्सिस क्या लिया आपने देखा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया, तो ऐसा वाला केस है ये। ओके बच्चों, तो समझिए बात को। सर इक्वेशन तो बदलेगा ही नहीं बच्चों, एकदम बराबर बात बोल रहे हैं हम, इक्वेशन तो वही है, बस क्या हो गया, हमने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कर लिया है, मतलब h, k जो है वो हमारा नया ओरिजिन आया है, राइट। यूजिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जहां जहां कैपिटल x है वहां मुझे x माइनस एच रखना पड़ेगा, और जहां जहां कैपिटल y है वहां मुझे y माइनस के रखना पड़ेगा। हाँ, तो नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्वेशन। अब हमें क्या होता है, हमें बहुत बार पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन के लिए, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ बेटा इसका। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वेशन लिख लेते हैं उसको वापस। सो कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी हमारी। ठीक, अब मुझे पूछा जाएगा फोकस, मुझे पूछा जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, मुझे पूछा जाएगा वर्टेक्स। तो ये सारी बातें हमें पता है स्टैंडर्ड के लिए। इसके लिए क्या होगा सर, चलिए एक एक करके करते हैं। मुझे अगर पूछा जाए सबसे पहले लेटर से, हमें सेंटर ही पूछा जाए, है ना, सेंटर पता है वैसे तो हमें, लेकिन स्टिल सेंटर अगर पूछा जाए तो आपको याद है स्टैंडर्ड का सेंटर 0 0 था। तो अब क्या करना है आपको, बस कैपिटल x इक्वल टू 0 कैपिटल y इक्वल टू 0 करना है। डायरेक्ट 0 0 ना लिखते हुए आपको क्या करना होता है, इसमें कैपिटल x इक्वल टू 0 कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल x की जगह क्या होगा बेटा, x माइनस एच इक्वल टू 0 और y माइनस के हो जाएगा y की जगह। तो देयरफॉर x इक्वल टू h एंड y इक्वल टू k, मतलब हमारा जो नया सेंटर है दैट इज h, k। ऐसी बात होगी बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको अगर पूछा जाए कि फोकस या फोकाई बताइए, फोकाई दो होते हैं ना, तो आपको याद है प्लस माइनस ए कॉमा 0, है ना। ये जो इलिप्स है हमारा a ग्रेटर देन b, इसका क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। तो आपको डायरेक्ट प्लस माइनस ए ना लिखते हुए क्या करना है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू 0 लिखना है, कैपिटल x कैपिटल y।
और अब आपको नेसेसरी चेंजेस क्या है, x माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस ए, ओके, एंड y माइनस के इक्वल टू 0। तो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू एच प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू के। तो हमारे नए फोकस हो जाएंगे h प्लस माइनस ए कॉमा के। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो दो फोकस मतलब फोका रहेंगे, राइट। तो h प्लस हो गया एक और एक h माइनस हो गया। वैसे आपको डायरेक्ट्रिसेस पूछेंगे बेटा, दो डायरेक्ट्रिसेस होता है तो आपको याद है डायरेक्ट्रिसेस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई होता है। तो यहाँ पे x माइनस एच हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई ई। तो x इक्वल टू एच प्लस माइनस ए बाई, ऐसे हो जाएगा। और लेंथ तो बदलेगी नहीं, तो अगर एलआर का लेंथ बोला जाए तो लेंथ तो वही रहेगा 2b स्क्वायर बाई। आप इन कर्व्स को कहीं भी शिफ्ट कर लीजिए, लेंथ चेंज नहीं होंगे, है ना। लेंथ जो है वो इतना लेंथ a अगर वही वैल्यू है, b वही वैल्यू है, तो 2b स्क्वायर बाई a जो लेंथ ऑफ एलआर है यही रहेगा। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे। तो यहाँ पे जो फोकाई है हमारे, ये s दिख गया, राइट, यहाँ पे कहीं s डैश आ गया। वैसे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ दिखेगा एक, तो इसको d कह देते हैं, एक इधर दिखेगा, इसको d डैश कह देते हैं। ठीक है, इनकी इक्वेशंस चेंज हो जाएगी, इनकी इक्वेशंस शिफ्ट होगी। बट हम लोगों ने ये समझे ना कैसे किया, मैंने तो भाई ओरिजिनली यूज किया हमेशा, है ना, प्लस माइनस ए कॉमा 0 एंड ऐसा था हमारा। तो हमने देखो किस तरह यूज किया है, या डायरेक्ट्रिसेस का भी इक्वेशन। बस क्या करना है, जहां जहां कैपिटल x है वहां x माइनस एच, और जहां जहां कैपिटल y है वहां y माइनस के यूज करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हाँ, चलिए कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट किया हमने, कुछ 2-3 एग्जांपल्स देख के इसको और क्लियर करते हैं। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, फाइंड फोकाई ऑफ द एलिप्स, है ना, दोनों फोकस जो है हमें निकालने, और एलिप्स का इक्वेशन ऐसे कुछ दिया है। ओके, अब ऐसे कुछ दिया, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वो तो नहीं बन सकता, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके आना है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं बनता तो शायद एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाए या कुछ बन जाए, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक्स के टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 36x इतना अलग ले लिया हमने, प्लस 25y स्क्वायर प्लस 50y। ठीक है, और ये माइनस 164 जो है ना एज इट इज रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब पहली दो टर्म्स आप देखिए, यहां से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ 9, तो x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने 25 निकाला, तो y स्क्वायर प्लस 2y, है ना, माइनस 164 को वैसे ही रखते हैं। अब आगे की बात देखेंगे आप, इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो बेटा हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा साथ साथ। तो x स्क्वायर माइनस 4x, राइट, प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सर 2 स्क्वायर क्यों ऐड किया, थर्ड टर्म, राइट बेटा, आपको पता है कॉन्सेप्ट कैसे होता है कंप्लीट स्क्वायर का। फिर नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, तो प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 2y, y का कोफिशिएंट 2 है बेटा, तो मुझे ऐड 1 स्क्वायर एंड सबट्रैक्ट 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 164 इक्वल टू 0। ऐसी बात होगी। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ सर, हाँ आप सब लोग समझते बेटा कि ये कंप्लीट स्क्वायर में बदल गया है, ये कंप्लीट स्क्वायर में बदल गया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 9 टाइम्स x माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, और ये आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 36 हो जाएगा, 9 इंटू 4। ठीक है, वैसे ही प्लस 25 टाइम्स ये क्या हो गया बेटा, y प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। ये 25 इंटू 1 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 164 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, तो ऐसी बात हो गई है, बहुत अच्छे, है ना, ये सारा बात आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करें सर, तो ये कांस्टेंट्स को उस साइड लेके चले जाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन, 9 टाइम्स x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, आप करिए 164 प्लस 36 225, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये 225 आया। ठीक है, ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, बट हमें पता है ना हमारा फॉर्म कैसे होता है, इधर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, डिवाइड बाय 225 करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 25 आएगा, प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, और इक्वल टू 1, क्योंकि 225 होता क्या है, 25 इंटू 9 होता है। ठीक है, कैंसिल्स वगैरह करके दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो दस द इक्वेशन विल बी नाउ x स्क्वायर बाय 25 प्लस कैपिटल y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये x माइनस 2 को मैं कैपिटल x लिख दूंगा और y प्लस 1 को मैं कैपिटल y लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। अब हमें जो पूछा जाए हम आंसर कर सकते हैं बच्चों, राइट, यू कैन आंसर एवरीथिंग कंसीडरिंग दिस एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमको फोकाई बोला गया है बेटा, फोकाई, है ना, तो हमें पता है फोकाई क्या था, प्लस माइनस ए ही था। देखो ये a बड़ा है, ठीक है, प्लस माइनस ए वाली चीज थी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0 था बेटा।
ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है सर, बात तो बराबर है। अब ये ए वगैरह निकालना पड़ेगा ना हमको, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 25 है, बी स्क्वायर क्या है 9 है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो विल यूज ऑल दिस फॉर्मूलाज बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25 विच इज 16/25। ठीक है, तो e का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 4/5 आ गया। ठीक है, e का वैल्यू 4/5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसेंट्रिसिटी निकाल दी हमने। अब हमें x इक्वल टू ए की तरफ जाना है। बेटा आप ये सब लिख लो, ये सारी स्टेप्स आपने लिख ली होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे वैल्यूज हमारे पास है, तो नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए है ना, एंड y इक्वल टू 0। ये फोकाई के लिए बात हो रही थी। तो x के यहाँ पे क्या आएगा बेटा x माइनस 2 आएगा, तो यहाँ x माइनस 2 रख लेते हैं, प्लस माइनस a का वैल्यू है a स्क्वायर अगर 25 है तो a का वैल्यू 5 हो गया, e इज 4/5, करेक्ट, e इज 4/5। और y की जगह क्या होगा बेटा y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए कैंसिल कैंसिल करके क्या हुआ x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बच्चों, ऐसी बात हो गई। नाउ लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हम, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 एंड y इक्वल टू माइनस 1। तो दो फोकाई आएंगे। ठीक है, दो फोकाई आएंगे, एक बार आप प्लस करोगे बच्चों, ठीक है, और एक बार आप माइनस करोगे। ठीक, तो अब हमारा फोकाई का आंसर हो जाएंगे, पहले s पकड़ लेते हैं एक बार प्लस करके 6, -1। ठीक है, और s डैश पकड़ लेते हैं जब मैं 2 - 4 -2, -1। तो these are the two foci that we are needing here। ठीक है, तो आपको फोकाई पूछे गए थे और हमने ये फोकस जो दोनों है, राइट, हमने दोनों प्लूरल, राइट, तो दोनों फोकाई निकाल दिए हैं, है ना। बहुत ही सिंपली हमने क्या किया, कंप्यूटिंग स्क्वायर किया, और फिर हमें पता है फॉर्मूलेज प्लस माइनस ए, 0 होता है। बस चेंज क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज करना है बच्चों। ठीक है, तो अब जो भी पूछा जाए, और भी कुछ अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछते तो डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हैं हम, राइट। तो सारे तरह के हम आंसर्स कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। ठीक है, सो प्लीज नोट द स्टेप्स प्रॉपर्ली, कर लीजिए बच्चों। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करिए, खुद से आंसर करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। चलिए खुद से करिए प्लीज, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो हमें क्या बोला गया है, सेंटर, फोकाई और एसेंट्रिसिटी, तीन बातें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, तो बेटा ये इक्वेशन दिया है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर में लेके आ सकते हैं। x की टर्म्स इकट्ठा कर लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, y की टर्म 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे होगा बेटा। अब यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो पहला रूल होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का कि हाईएस्ट कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। 2 कॉमन निकाला तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x। वैसे यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो y स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, प्लस 13 इक्वल टू 0। बेटा बहुत अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, सही कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसका आधा 1, तो 1 स्क्वायर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा। तो ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 प्लस 3, y स्क्वायर माइनस 4y है, तो ठीक है, 4 का आधा क्या हो गया बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 13 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात हो गई है, और प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये कितना है, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर है बेटा, ओके, और माइनस 4 आगे, तो ऐसे हो गया। अब इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है बन गया 2 टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, और अभी क्या है ये माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14, तो इक्वल टू 1 आ गया ये। ठीक है, तो ये सॉल्व करके इस तरह आ गया। ठीक, यहां तक हो गई। बट हमारी जो इक्वेशन आपको याद है ना कैसी थी बेटा, हमारी इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको कैपिटल एक्स लिख लूंगा मैं, इसको कैपिटल वाई लिख लूंगा, लेकिन नीचे आना चाहिए 1। तो कैन आई राइट दिस 2, जो भी नीचे होगा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1/2 लिख सकता हूँ बच्चों, प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 1/3 लिख सकता हूँ मैं, और इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, बहुत ही अच्छा है ना। आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, जो 2 है मुझे ऐसे नहीं नीचे चाहिए हो। ठीक, तो नाउ कैन आई राइट इट एज कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको बेटा 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 1/√3 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हमें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना है बच्चों, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना,
तो 1/2 लिखना पड़ेगा 1/√2 का स्क्वायर, वैसे ही 1/3 लिखना पड़ेगा 1/√3 का स्क्वायर। अब क्या क्या पूछा था हमें पूछा है सेंटर फोकाई, ठीक है। तो पहली बात हमें करी थी सेंटर के बारे में। तो सेंटर तो 0,0 होता है हमारा इस तरह की इक्वेशन का। तो कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0। डायरेक्ट 0/0 का नहीं लिखना है आपको, राइट, 0,0 नहीं लिखना है। कैपिटल X की जगह मतलब x - 1 0 और y - 2 0। तो बेटा यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो सेंटर जो है इस एलिप्स का 1,2 है, ठीक है। नेक्स्ट फोकाई पूछा है, तो उससे पहले हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं बच्चों। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास a² - b² अपॉन a², ठीक है। देखो अब कौन बड़ा है, 1/2 या 1/3, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये a ग्रेटर देन b वाला केस है, ठीक। तो ना a² का मतलब 1/2 हुआ बेटा, यहाँ पे आप कर रहा हूँ ऑब्जर्व 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 1/2, ऐसे हो जाएगा ये। आप सॉल्व करोगे इसको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर आपने तो 1/6 अपॉन 1/2, तो यहाँ से e² का वैल्यू जो है वो 1/3 आएगा बेटा, ठीक है। e² का वैल्यू मतलब e कितना हो गया, 1/√3 हो गया। तो इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी 1/√3, ठीक है बच्चों, है ना, क्लियर है आपको बातें। अब आखिरी बात पता चलनी है, वो है फोकाई। तो हमें फोकाई निकालना है ना, थर्ड पॉइंट है हमारा फोकाई। फोकाई में पता है क्या होता है, x इक्वल टू ± e एंड y इक्वल टू 0। x का मतलब है बेटा x - 1 इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू क्या है सर, a², तो यहाँ पे a² हाफ है ना। तो a क्या होगा, 1/√2 होगा, ठीक है, 1/√2 कर लेते हैं। और e क्या है, 1/√3 है, ठीक है, e का वैल्यू 1/√3 आया। और y की जगह क्या होगा बेटा, y - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/√6 एंड y इक्वल टू 2। तो हमारा s जो है फोकाई, ठीक है, s और s डैश ना, तो s हो गया 1 प्लस 1/√6 2 एंड s डैश हो जाएगा 1 माइनस 1/√6 2, ठीक है। सो दीज आर द टू फोकाई दैट वी नीड हियर। देखा बच्चों कैसे सॉल्व हो गया, अब तो आसान लगने लगा होगा आपको क्वेश्चन। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने लास्ट टॉपिक पैराबोला में भी किए थे, अभी एलिप्स में भी कर रहे हैं हम, राइट, सेम हाइपरबोला में भी करेंगे, तो हमें बड़ा इजी लगना चाहिए अब ये। तो हमने इक्वेशन निकाला, हमारा इक्वेशन यहाँ तक आया था, ठीक है। इसको a² करना पड़ेगा, इसको b², तो ये 1/√2 1/√3 के स्क्वायर्स में लिख दिया। सेंटर क्या होता है 0,0, इसेंट्रिसिटी क्या होती है a² - b² अपॉन a², एंड देन फोकाई क्या होता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इक्वल टू 0, राइट। बस कैपिटल X कैपिटल Y लिखते हो, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इस तरह लिख के फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने खुद से किया होगा और आंसर करेक्ट भी आए होंगे बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ इलिप्स रिफर टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा बेटा, हमारा जो अभी तक का इलिप्स का इक्वेशन ने देखा क्या था, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1 था। लेट अस कंसीडर, आप जो भी पकड़ना चाहो, a ग्रेटर देन b, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, यहाँ पे एक्स वाई जो है ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं है, ये देखो कुछ और इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट P पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, जो मूव कर रहा है इस पे, है ना। इक्वेशन मतलब लोकस हुआ इस पॉइंट का, ये पॉइंट मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा, ये पॉइंट इस सरफेस पे मूव कर रहा है जिसका लोकस ऐसा इक्वेशन आया, जो कि एक इलिप्स कहा जाता है। तो बेटा ये x जो है, ये x जो है, इसके लिए क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, राइट, ये x जो है ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो दस ये जो x है, अगर मैं n कहूं, तो यहाँ पे Pn इज इक्वल टू x, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम, ये कौन सा है बेटा, ये जो है माइनर एक्सिस या y एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, ऐसी बात होगी। तो ये x का कोई अपना मीनिंग बना ना, ठीक है। वैसे ही y आप देखोगे तो y क्या हुआ, यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला यहाँ से, तो Pm है y, ठीक है, which is nothing but distance from axis और मेजर एक्सिस, इनका अपना एक मीनिंग है, राइट। तो Pm और Pn ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सिस। तो x और y का एक अपना इंपॉर्टेंस बना, तो मतलब इस इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की जगह पे मैं Pn लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के रिस्पेक्ट में ये सारी डिस्टेंसेस के बारे में बात होगी। तो सेम इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन एज, सो दस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ना, ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p, आप देखिए x की जगह पे क्या आया था, n आया था ना आपका, तो pn² अपॉन a² प्लस pm² अपॉन b² इक्वल टू 1, है ना। ये हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे pm और pn ये y और x की वैल्यूज है, pn की जगह x और pm की जगह y, ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस है, ये आसान है, x y आ गया। बट अगर नेक्स्ट टाइम इलिप्स ऐसे ऑब्लिक दिया और इनके हमें मेजर और माइनर एक्सिस पता हो,
ठीक है, तो देखिए अब कितना बढ़िया हो जाएगा ये जो हमने अभी पढ़ा वो, राइट। तो लेटर से ये ऑब्लिक दिया हुआ है और ये दोनों जो है लेटर से पहला ये इसको हम L1 कह देते हैं और इसको हम L2 कह देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे L1 और L2 दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो L1 का इक्वेशन ले लेते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, या a और b वैसे ही रखते हैं, ठीक है। L2 की इक्वेशन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए bx माइनस ay प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस की हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। L1 मतलब यहाँ पे माइनर एक्सिस हो गया बेटा, ठीक है। L1 क्या हुआ, माइनर एक्सिस हो गया, आप देख सकते हो ना, और ये मेजर एक्सिस हो गया, है ना। बिल्कुल आपको, है ना, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। L1 और L2 क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस के इक्वेशंस है, ठीक है ना। अगर मैं कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट लेता हूँ, तो नाउ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा हमें यहाँ से, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा यहाँ से। तो ये है हमारा m और ये है हमारा n। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी इस केस में, राइट। ये कोई भी जनरल पॉइंट है xy, ठीक है। इस जनरल पॉइंट का हमें लेंथ देखनी पड़ेगी। विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आई कैन से द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हियर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, इट विल बी नथिंग बट, जैसे हम कह रहे थे क्या होगा बेटा, pn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। लेट अस a जो है वो बराबर से, मतलब यहाँ पे भी 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सेम है ना, लेंथ चेंज नहीं हो रही है। 2a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड 2b इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ऐसी बात होगी। आप कहोगे सर ये a और वो a मिक्स हो रहा है, तो लेट अस से बेटा हम a1 a2 ही ले लेते हैं, a1 b1 और ये b1 a1 हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है। तो a भी दो बार आ गया सर, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पूरी कहानी फिर से देखिए कि अब हमें इक्वेशन चाहिए इस ऑब्लिक इलिप्स की, जो तो पूरा सा टिल्टेड है, ऑब्लिक इलिप्स की। तो हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंसेस हम बात कर सकते हैं। pn इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस डिवाइड बाय मेजर एक्सिस का जो a है उसका स्क्वायर, राइट। सेमी मेजर एक्सिस हो गया, ये मेजर एक्सिस तो 2a होता है, तो सेमी मेजर एक्सिस हो गया। वैसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा, pm इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम, pm क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस डिवाइड बाय, डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर कैसे निकाल रहे हो आप, हमने देखा ना बेटा यहाँ से रिलेट करके लाया है, ठीक। अब आगे क्या बात होगी, तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो नाउ pn इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम, pn क्या है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन ये है, तो कैसे निकालूं मैं डिस्टेंस सर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये डिस्टेंस, राइट। तो दिस इज नथिंग बट pn का स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल a स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस माइनर एक्सिस से, लेकिन नीचे जो लेंथ है वो मेजर एक्सिस की, याद रखो ऐसे ऐसे चल रहा है, पेयर में चल रहा है। ये डिस्टेंस कहां से निकाला आपने, माइनर एक्सिस से, लेकिन नीचे जो a है वो किससे रिलेट करता है, मेजर एक्सिस से रिलेट करता है। तो माइनर अपॉन मेजर, फिर नेक्स्ट अगर मेजर है तो नीचे माइनर आना चाहिए, ये आप रखिए कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, pm मतलब कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम L2 की इक्वेशन हमारे पास है, तो इट विल बी b1x, ठीक है, माइनस b1x माइनस a1y प्लस c2 डिवाइड बाय रूट ओवर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर डिवाइड, राइट। ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा pm स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ये कैसा हुआ, ये pn स्क्वायर हो गया, pn मतलब डिस्टेंस है ऑफ xy फ्रॉम L1 की इक्वेशन पता है, xy पता है, तो ये डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो pn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस pm मतलब कि दूसरे लाइन से जो मेजर एक्सिस है वहां से डिस्टेंस डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस विल बी द इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब अगर हमें यहाँ पे बहुत सारी बातें पूछी है, लेट अस से सेंटर पूछ लिया जाए, तो सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, राइट। आप ये सारी बातें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बोला जाए सर फोकाई कैसे निकालूं मैं, तो बेटा फोकाई अगर निकालना हो मुझे, तो मुझे L2 का स्लोप पता है, ठीक है। तो L2 का स्लोप पता है हमें, तो आई कैन हैव दिस एज कि भाई ये कितने डिस्टेंस दूर होता है, a डिस्टेंस दूर होता है। तो लेट अस से सेंटर, लेट अस से कि सेंटर जो है ना बेटा हमारा आ गया h के, तो फोकाई जो होगा वो क्या होगा, h प्लस a cos थीटा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। आप समझ रहे हो, अगर ये सेंटर हमने ला लिया h के, तो ये कितना डिस्टेंस दूर है a, और यहाँ पे थीटा आपको मिल जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू, अगर स्लोप वोप निकाल लेते हैं हम लोग तो ये जो फोकस होगा यहाँ पे, जहां पे भी होगा फोकस, लेट अस से s है और नीचे यहाँ पे s डैश है, तो s डैश कैसे निकालोगे, a डिस्टेंस दूर, आप लेंथ का यूज करोगे, तो फोकाई आ जाएगा h प्लस माइनस a cos थीटा कॉमा k प्लस माइनस a sin थीटा, ठीक है बेटा। तो ऐसी बात हो जाएगी, यहाँ दो अलग अलग फोकाई आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप सारी बातें निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल,
ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो इससे पैरेलल होगा सर, है ना, कितने डिस्टेंस दूर होगा, तो यू कैन मेक यूज ऑफ डिस्टेंसेस हियर, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहने वाला है सेंटर और फोकाई के बीच में, या सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में। आप समझ रहे हो कैसे करा मैंने? सेंटर अगर आपको पूछा जाए तो सेंटर कैसे निकालोगे बेटा आप? इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ही है, तो एक बार आपका सेंटर निकल गया, आप फोकाई निकालना है, तो फोकाई जो होगा यही डिस्टेंस आगे और यही डिस्टेंस पीछे होना चाहिए ऑन द सेम लाइन, तो उस L2 का स्लोप जो होगा उसको हमने थीटा ले लिया, ठीक है, तो इंक्लिनेशन, और वहां से आप h प्लस माइनस ए कॉस थीटा एंड k प्लस माइनस ए साइन थीटा, ऐसे यूज करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द रिक्वायर्ड ऑल द रिजल्ट्स जो भी हमें पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है, एंड आल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी, ठीक है बेटा, ऐसी बात होगी। तो अब हम कैसे करेंगे सर, तो कि किस तरह की इक्वेशन है? देखिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ऐसी बात हो गई, और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, साथ में मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे इलिप्स जो होगा कैसे होगा, ये ऐसी कोई लाइंस होगी तो ये ऑब्लिक का केस हुआ, ऐसा इलिप्स आने वाला है, ठीक है बेटा, तो ऑब्लिक केस हुआ। अच्छा बच्चों मेरा, ठीक है, मैं क्वेश्चन को तो ट्राई करूंगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर डायरेक्टली ये 16 9 मेरा आंसर रहेगा ना मेजर माइनर का, बिल्कुल नहीं बेटा, आप गलत बोल रहे हो, 16 और 9 मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा सर, क्या दिक्कत हो गई है? तो आपको याद है कि ऑब्लिक केस में होता क्या है, p1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये लेंथ होती है, लेंथ। तो लेंथ जो लिखी होती है बेटा वो कैसे लिखी होती है, अगर ये जो है अभी ये मेजर एक्सिस का है, तो इक्वेशन क्या होगी, माइनर एक्सिस की होगी। अगर मैं यहाँ दिखाऊं बेटा आपको ये, तो ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होगी, राइट, माइनर एक्सिस हो गया, क्योंकि नीचे लेंथ अगर मेजर का है तो ये माइनर की तरफ जाएगा। वैसे ये सेमी मेज माइनर है, तो ऊपर मेजर एक्सिस के बारे में बात होगी, तो 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा हो गया ये, ओके। तो अब आपको लेंथ के टर्म में बात करनी पड़ेगी, तो ये डिस्टेंस के टर्म में बात करनी है। डिस्टेंस जब हम निकालते हैं कोई भी पॉइंट का, कोई भी एक्स वाई पॉइंट है बेटा, अगर इसका डिस्टेंस मैं इस लाइन से निकालूंगा, राइट, इस लाइन से निकालूंगा अगर मैं pm, इसको हम p1 कहते हैं, राइट, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा था ना, pm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस, या pn कहा था हमने इसको, ठीक है, जैसे हमने कहा था वही लेते बेटा, तो यहाँ पे हमने pn लिखना है पहले, तो pn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस pm स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये pm है और ये pn है, ये दोनों बातें हमने कही थी, pm और pn, ठीक है, ये हमने लास्ट अभी कॉन्सेप्ट में देखा है। जब मैं डिस्टेंस लेता हूं तो लाइन से, तो क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 2 डिवाइड बाय आएगा, क्या आएगा डिवाइड बाय, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ लाना पड़ेगा ना हमको, ठीक है बच्चों। तो हमारी इक्वेशन क्या है, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो ये क्या है, 5 है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सिर्फ डिवाइड करके नहीं चलेगा, कंपेंसेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या किया, ये इक्वेशन को डिस्टेंस के फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर एंड डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों किया, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 16 प्लस, यहाँ पे भी सेम चीज चाहिए आपको, तो अगेन आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन होगी बेटा वो क्या होगी, 4x प्लस 3y माइनस 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय दिस कंप्लीट डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसी इक्वेशन होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा कंफर्टेबली ठीक से लिखना, तो ऐसे हो गया। अच्छा ये है क्या, ये 5 है, तो बेसिकली आप ये 5 और ये स्क्वायर तो 25 हो गया ना ये, तो ये इक्वेशन किस तरह होगी आप लिख लीजिए अच्छे से। अब अच्छे से लिखते हैं, 25 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 16, ठीक है, का इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, प्लस ये भी 25 हुआ, तो 25 टाइम्स 4x प्लस 3y माइनस 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारे इलिप्स का इक्वेशन, डिस्टेंस के फॉर्म में है बराबर, ये अब pn हो गया और ये अब pm हो गया। डिस्टेंस के लिए रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए था, जो यहाँ मिसिंग था, तो वो आ गया है हमारा, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या क्या ढूंढना है सारा ढूंढ लेते हैं, तो इसको और ठीक से लिखते हैं। तो ये जो 25 है नीचे जाएगा क्योंकि हमें a स्क्वायर चाहिए होता है, तो क्या होगा ये 3x माइनस 4y प्लस 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा pn स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 16 बाय 25 हो जाएगा। ये 25 को हम नीचे लेके जाएंगे क्योंकि हमें आगे कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है, आगे 1 ही होना चाहिए, तो नीचे लेके चलेंगे तो 16 बाय 25 हो गया, प्लस नेक्स्ट जो है वो हो गया 4x प्लस 3y माइनस 5 डिवाइड बाय रूट ऑफ
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा पीएम स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय 9/25 इक्वल टू 1। अब ये कंपेयर हो जाएगा pn स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस pm स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। ठीक है बेटा, तो a और b यहां से मिल जाएंगे हमें, जो जो पूछा है अब हम आंसर कर सकते हैं। तो यहां से a क्या मिला हमें 4/5 मिला और b क्या मिला 3/5। तो लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस जो हमें चाहिए था, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 2a and 2b, 2a 2b रिस्पेक्टिवली, दैट इज 8/5 एंड 6/, ये 5 है बेटा, है ना, 3/5 होगा, तो 6/5 ये हो जाएगा, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो मेजर और माइनर एक्सिस के लेंथ्स आ गए हैं। ठीक है बेटा, 2a 2b होते हैं ना लेंथ मेजर माइनर एक्सिस के, तो इस तरह आपको पूरा कन्वर्ट करना है। आप समझे, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते सर नीचे का जो है वो a स्क्वायर होगा b स्क्वायर होगा, नहीं, डिस्टेंस में क्या आता, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो था वो मिसिंग था, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है हमने, राइट। आप डायरेक्टली ये भी स्टेप कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, देखिएगा किस तरह हुआ था। चलिए, और आगे और बात कही हुई है, और क्या निकालना है हमें, देखिए, सो इसेंट्रिसिटी निकालनी है आगे और फिर सेंटर निकालना है। ठीक, तो इसेंट्रिसिटी का तो फॉर्मूला पता है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। ये सारी वैल्यूज रख दोगे आप, 16/25 a स्क्वायर की जगह माइनस 9/25 अपॉन 16/25, 25 तो कट हो गया हर जगह से, तो क्या होगा 7/16 होगा बेटा। तो e कम्स आउट टू बी √7/4। तो इसेंट्रिसिटी जो आ गई है हमारी वो क्या आ गया, √7/4 आ गया। गुड, अब नेक्स्ट हमें निकालना है सेंटर, है ना, सेंटर फोकस ये सब पूछ सकते हैं हमें। तो आपको समझ में आ रही है सेंटर क्या है, सेंटर तो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है सेंटर। तो कहने से सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x - 4y + 2 = 0 एंड 4x + 3y - 5 = 0। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व, कुछ मल्टीप्लाई वगैरह। तो पहली इक्वेशन को लेटेस्ट से मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, सारा किया अगर हमने तो क्या बनाइए 12x - 16y + 8 = 0, मल्टीप्लाई बाय 4 करा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे 12x, फिर उसके बाद में +9y - 15 = 0, और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे -25y + 23 = 0। तो यहाँ से मुझे मिला है y का वैल्यू 23/25। अब 23/25 अब डालोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो x मिलना चाहिए, तो x आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 14/25। ठीक है, आप पुट करो y का वैल्यू, है ना, यहाँ पुट करेंगे आप y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो यू शुड गेट दैट 14/25। अब चेक कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं, तो 3 × 14, ठीक है, आप किसी भी इसमें चेक कर लीजिए बेटा, और -4 × 23 + 2 अपॉन 25/25, देख रहे हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है। 3 ये कितना हो 42 माइनस ये भी देखिए आप, तो यस इट विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, सो ये सेटिस्फाई होगा 92 एंड ऑल। तो दिस इज द सेंटर, तो सेंटर ऑफ द कर्व, है ना, आप सॉल्व करके देख लो, इंटरसेक्शन में आ जाएगा आपका। तो सेंटर क्या है बेटा 14/25, 23/25, दिस इज सेंटर ऑफ द गिवन इलिप्स। ठीक है, तो ऐसा हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो आपने कैसे कैसे किया है, गेट क्लियर विद द क्वेश्चन। ऐसा एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट। बच्चों नाउ इट्स नोट टाइम, है ना, नोट टाइम। कुछ अच्छे नोट्स जो हमें बनाने चाहिए, एग्जांपल्स में हमें हेल्प करेंगे। अगर हमें फोकस दिया अल्फा कॉमा बीटा और डायरेक्ट्रिक्स दिया ax + by + c = 0 और इसेंट्रिसिटी भी दी हुई है हमें, तो ये सारी बातें दी हो, जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए यू शुड यूज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया हो बेटा क्या करना है आपको, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। वो क्या है आपको याद है, SP = E × PM। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको फोकस पता है S है विच इज अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे कोई डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है आपको, तो ये P इज जनरल पॉइंट XY, तो यहाँ से ये डिस्टेंस इज SP और ये है PM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो SP इज डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा x - α² + y - β² √over हो जाएगा, ये SP हो गया। E वैसे हो गया, और PM मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास है ax + by + c = 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, E वैसे हो गया ax + by + c डिवाइड बाय √over a² + b² हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। तो इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो ये रूट हट जाएगा, तो इट बिकम्स नाउ x - α² + y - β² = E²। ठीक है, यहाँ ax + by + c अपॉन √a² + b² का होल स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप ब्रैकेट में होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारी इक्वेशन आएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगा जिसमें एक्स वाई का भी टर्म होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, वी कैन सॉल्व एंड गेट द थिंग्स हियर। ठीक है बच्चों, तो फटाफट ये फर्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। ठीक, इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। बेटा कोई स्टैंडर्ड इलिप्स दिया है हमें, तो फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना के रखेंगे हम यहाँ पे। हाँ, स्टैंडर्ड इलिप्स या जो भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी रखा है मैंने। ठीक है, तो ये दिखता कैसे हमें पता है, तो ये इलिप्स इस तरह दिखता है, ये सारी बातें पता है हमें। ठीक है, ये फोकस एस और एस डैश। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको कभी बोला जाए कि फोकस और ये बी है, ये बी डैश है, ये सेंटर है, ये ए है, ये ए डैश है, तो आपको अगर बोला जाए कि ये जो एंगल है फोकस और माइनर एक्सिस जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, ठीक है, और इसेंट्रिसिटी निकालो, है ना, बहुत बार ऐसे होता है, राइट। तो आपको इफ ओ एस बी इज थीटा, ये गिवन है, ओ एस बी, आपसे देखिए ओ एस बी हो या ओ एस डैश बी हो, दोनों तरफ चलेगा, ये थीटा है, तो इसेंट्रिसिटी निकालो। बट आप निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे, आपको बात समझ में आती है कि ओ एस क्या है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको फिर से बनाता हूँ, आप इसको थोड़ा बड़ा बना दीजिए। ठीक है बेटा, तो ओ एस बी, ठीक है, इधर बना देते हैं ऐसे, ये एस है, ये ओ है, ये बी है, तो ये लेंथ बी है, हमें पता है। क्यों सर ये लेंथ बी क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट 0, बी था, ये तो 0 0 है, और वैसे ही ये लेंथ ए ही है। वी एग्री हियर एज वेल। कैसे सर, तो ये ए ही 0 था ना बेटा, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमें। ठीक, ये एंगल थीटा दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो कहना है यूज पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप देखिएगा, ये जो हाइपोटेनस है बी ए स्क्वायर, इट विल बी नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब आप बी स्क्वायर को यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, यूजिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, ये रखा बेटा हमने। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर, तो बी एस स्क्वायर कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये बी एस का लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप ये भी डायरेक्ट नोट रख सकते हैं कि जब भी मैं फोकस से माइनर एक्सिस का लेंथ पूछूंगा तो ये क्या होगा बेटा, ए होगा, है ना। आप इसको एज अ फॉर्मूला, एज अ पॉइंट भी ले सकते हैं ना। अगर बी एस ए है तो लेट अस अप्लाई एडजेसेंट और हाइपोटेनस, तो cos थीटा अगर मैं लगाता हूं तो cos थीटा क्या होगा, ओ एस अपॉन बी एस होगा, which is AE upon A. Therefore E is equal to cos theta. बेटा आप याद रख लो कि अगर ये थीटा है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसेंट्रिसिटी इज cos of the angle made here, राइट। ये सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनफैक्ट इस पॉइंट में आप 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको। जो BS है, मतलब कि फोकाई और माइनर एक्सिस के जो एंड्स है उसके बीच का डिस्टेंस जो हुआ वो A हो गया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है यहाँ से कि BS is equal to A। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, अगले बार यूज करने के लिए आपको बड़ा काम आएगा। ठीक, तो मुझे जो सबसे ज्यादा काम आता है वो इसेंट्रिसिटी को लेके। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन 8 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ कोनिक। अब तो यहाँ ये भी नहीं बताया कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है या पैराबोला है, बस ये कोनिक है बताया हुआ, कोई बात नहीं। देन इक्वेशन ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम इज, अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट है विच इज अ फिक्स पॉइंट। आप जब देखते हो x प्लस 1 होल स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट होगा। वो फिक्स पॉइंट क्या है, तो P अगर मैं ले लूँ x, y, तो ये S कहते हैं ना फिक्स पॉइंट को, फोकस, वो क्या होगा यहाँ पे -1, 1 होगा। सर कैसे, आप निकालो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा y माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो ना, ये SP हो गया बेटा। ठीक है, SP हो गया। तो बेसिकली आपको हिंट मिलता है कि ये SP इक्वल टू EPM के फॉर्म में दिया हुआ है ना। ये जो इक्वेशन दिया है वो SP इक्वल टू EPM के फॉर्म में दिया है। ठीक है, स्क्वायर वगैरह हम देखेंगे, बट आपको ये हिंट मिलेगा। और यहाँ से जो E की वैल्यू होगी वो डिटरमाइन करेगी कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x प्लस 1 होल स्क्वायर 8 टाइम्स प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे सर आपको इतने जल्दी कैसे समझ में आ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस भी है बेटा मेरा। और लेकिन ये डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट है, एक लाइन की इक्वेशन है, तो पॉइंट और लाइन फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी है ना, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी होने वाली है, तो वही यूज करना है यहाँ पे, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, इसका जो नाम है जो हमने नोट में लिखा है अभी। ठीक है बेटा, तो ऐसी बात होगी।
अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, इस 8 को हटाते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एसपी चाहिए होता है, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 टाइम्स एक्स माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, सब बराबर है, ये तो बराबर हो गया, एसपी का डिस्टेंस हो गया या स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे भी पीएम जो है वो लेंथ होनी चाहिए थी, तो लेंथ होनी चाहिए तो बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए ना कुछ रूट ऑफ, तो वो करेंगे हम। तो क्या होगा ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8। यहाँ पे आपको नीचे √2 चाहिए, मतलब रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर चाहिए। देखिए मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई √2 होल स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2। ऐसा क्यों सर, डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, पीएम क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चलिए और समझाने के लिए यहाँ ऐसे लिख देते हैं, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अब सिर्फ डिवाइड नहीं करके चलेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दिया है, और यहाँ 2 लिख सकते हैं आप √2 का होल स्क्वायर। तो ये बात हो गई अब x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 1/4, और ये हो गया x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये कैसी होगी, sp स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर, है ना, ऐसी बात होगी, आपने स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप इसेंट्रिसिटी कंपेयर करिए, तो ई स्क्वायर की जगह आप कंपेयर करो, ये sp स्क्वायर हुआ, ये पीएम स्क्वायर हो गया, और ये 1/4 हो गया, तो इसेंट्रिसिटी जो है आपकी 1/2 आई। सिंस इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 और बिटवीन दिस, तो कर्व और कोनिक इज नथिंग बट अ इलिप्स। तो आपकी ये बात समझ में आ रही है कि ये इलिप्स है। अच्छा, इलिप्स है, सब बात बराबर है, मुझे पता है स्टैंडर्ड इलिप्स तो ऐसे होता है, भले ये स्टैंडर्ड है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट आई नो इज दिस इज स्टैंडर्ड इलिप्स। और लैटिस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो लैटिस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये एलआर वाली इक्वेशन होती है और ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो मुझे तो एलआर पूछा है, बस एलआर का क्या होता है, फोकस से जाएगा, वो क्या करेगा, फोकस से पास करेगा। तो नाउ व्हाट आई नीड इज लैटिस रेक्टम, है ना, बहुत सारी बातें पता है हमें। तो इट इज पैरेलल टू, सबसे पहली बात बेटा क्या है, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासेस थ्रू फोकस, एंड पासेस थ्रू फोकस, है ना, जो फोकस होता है एस, उससे पास होता है। तो आपको तो डायरेक्ट्रिक्स भी पता है, फोकस भी पता है, तो आप तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो लैटिस रेक्टम की इक्वेशन। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ हम पहुंच रहे हैं। ठीक, तो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स बोला आपने, आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया है, ये जो पीएम है ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। डिवाइड बाय √2 तो नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, डिस्टेंस था बच्चों, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो यही हुआ, x माइनस वाई प्लस 3। ठीक, तो नाउ व्हाट वी नो इज हमारा LR इज पैरेलल, सो LR का इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। पैरेलल है ना, तो लैम्बडा बदल जाएगा। और नाउ इट इज पासिंग थ्रू फोकस, तो पासिंग थ्रू फोकस, फोकस क्या मिला था हमें, -1, रख देते बेटा -1 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू 2 हो गया, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ LR इज x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सो बच्चों ऐसे हम निकाल लेंगे, है ना, आप समझिए बात को कैसे हो रहा है। आपको बस क्या करना है, जब भी ये बन गया कि इलिप्स है, तो बस स्टैंडर्ड वाली चीजों से कंपेयर करते जाना है। सर ये स्टैंडर्ड तो नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज जो रहेगी पैरेलल वाली या डिस्टेंस वाली वो सेम रहेगी। तो अगर इंक्लाइंड भी हो तो LR और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, हमेशा पैरेलल ही होंगे और फोकस से ही पास होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो फिक्स्ड है और उनका यूज हम कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना, क्वेश्चन पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। S and S dash are foci of an ellipse. B is one end of the minor axis. ठीक है, if triangle SBS dash is a right angled isosceles triangle. ठीक है, जो भी बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये इलिप्स बना लिया मैंने, S dash S और B, इसके बारे में बात हो रही है। और ये जो ट्राइंगल है ये कैसा बन रहा है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये और ये लेंथ इक्वल होती है तो आइसोसेलेस हो गया, तो यहाँ राइट एंगल बन गया ये, और ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम होंगे। मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा, 45 होगा सर, है ना, 45 होगा। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आप समझ गए फिगर में। अब आपको इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, विद इन अ सेकंड वी कैन आंसर, बिकॉज हमने एक नोट बना के रखी थी, नहीं तो आपको थोड़ा शायद मेहनत करना पड़ता। तो ये एंगल 45 है, तो E क्या था बेटा, E इज कॉस ऑफ थीटा। E क्या है, कॉस ऑफ 45 है, हमने बना के रखा है ना, अगर ये थीटा होता है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो E cos थीटा है, तो E इक्वल टू 1/√2 हो गया। Within 2-3 seconds we can answer the question and the answer comes out to be 1/√2। ऐसे अलग अलग तरीके के दिए जा सकते हैं हमें, राइट, यहाँ पे 45 है, अगले बार अगर कुछ और बोल दिया जाए, राइट, तो यू कैन गेट डिफरेंट थिंग्स हियर। तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला गया था, एंड देयरफॉर ये 90 हो गया, ये दोनों 45 हो गए। ठीक है, तो आंसर मेरा सिंपली क्या आया, ऑप्शन ए आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, उस कारण हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम आगे हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में स्टार क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे राइट आप एक स्टार क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट करेंगे। राइट आप अपने आंसर्स को कमेंट में लिखिएगा। राइट इट एनकरेजेस यू एज वेल एज मी कि हम और अच्छे क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये, 5,12 and 24,7 आर फोकाई ऑफ एन इलिप्स which is passing through the origin, then its eccentricity is, आपके चार ऑप्शंस है, रूट ऑफ 386 by 38, रूट ऑफ 386 by 19, रूट ऑफ 386 by 45, रूट ऑफ 386 by 25। तो जो भी आपका आंसर है ABCD में से आप कमेंट करिएगा। राइट मुझे पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होल्ड है। मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि शिफ्टेड इलिप्स क्या होता है, उसकी इक्वेशन के बारे में बात की, फिर उसके बाद में ऑब्लिक या दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में, दो परपेंडिकुलर लाइंस को रिस्पेक्ट में कैसे होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो देखा, फिर कुछ प्रॉपर्टीज कुछ नोट्स लिखे और एंड किया विद सम एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसेंट्रिक एंगल एंड ऑक्सिलरी सर्कल को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।